ओम शांति। 7 अप्रैल 2025। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, सबसे अच्छा दैवी गुण है क्या? सबसे अच्छा दैवी गुण है क्या? उत्तर है शांत रहना। दूसरा प्रश्न, अधिक आवाज़ में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टाकी से मूवी से किस में जाते हो? तुम बच्चे अभी टाकी से मूवी से किस में जाते हो? उत्तर है साइलेंस में। अगला प्रश्न, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर है मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण हैं। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। अगला प्रश्न, बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं, जो आए उनको क्या दिखाना चाहिए? बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं, जो आए उनको क्या दिखाना चाहिए? उत्तर है नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क। अगला प्रश्न, कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं। दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, क्यों? कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं। दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, क्यों? उत्तर है क्योंकि वह पवित्र हैं। अगला प्रश्न, सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का कौन सा मार्ग था? सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का कौन सा मार्ग था? उत्तर है प्रवृत्ति मार्ग। अगला प्रश्न, किसकी महिमा गाई हुई है? किसकी महिमा गाई हुई है? उत्तर है प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही। अगला प्रश्न, सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, कौन सा मार्ग था नहीं? सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, कौन सा मार्ग था नहीं? उत्तर है संन्यास मार्ग। अगला प्रश्न, सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको क्या बताना चाहिए? सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको क्या बताना चाहिए? उत्तर है नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट।
अगला प्रश्न, इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए ही क्या हैं? इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए ही क्या हैं? उत्तर है, इसलिए ही हंगामे हैं। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगला प्रश्न, किसको आस्तिक कहा जाता है? किसको आस्तिक कहा जाता है? उत्तर है, रचयिता और रचना को जानने वाले को। अगला प्रश्न, ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है क्या? ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है क्या? उत्तर है, ब्रह्मांड। अगला प्रश्न, बाप आते हैं ट्रांसफ़र करने, अर्थात क्या? बाप आते हैं ट्रांसफ़र करने, अर्थात क्या? उत्तर है, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। अगला प्रश्न, प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए क्या? प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए क्या? उत्तर है, तो फिर कह देना चाहिए, आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। अगला प्रश्न, याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो क्या हो जाएगा? याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर है, तो पद कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है, बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ न हो, तब क्या होगी? किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है, बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ न हो, तब क्या होगी? उत्तर है, सर्विस की सफलता। अगला प्रश्न, सर्व खजानों को किसके प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव? सर्व खजानों को किसके प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव? उत्तर है, स्व के प्रति और औरों के प्रति। अगला प्रश्न, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही क्या बनेंगे? सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही क्या बनेंगे? उत्तर है, शक्तिशाली। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज के मुरली से एक प्रश्न है, सर्व खजानों को किसके प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव? सर्व खजानों को किसके प्रति यूज करने वाले
अखंड महादानी भव। अच्छा, ओम शांति।